कोई बाद में आएगा, उसके लिए मुझे अभी बताने का जरूरत नहीं है। मैंने कैटेगोरिकली ये बात को बताया कि जब जेपीसी का रिपोर्ट टेबल हुआ तो यहाँ हमारे कुछ सदस्यों ने इसको कुछ ऑब्जेक्शन किया कि कुछ पार्ट शायद काट दिया गया ऐसे करके। मैं बाहर में गया, मैं चेयरमैन साहब से बात किया और सुनो, आप सुनो तो ये क्या बात कर आप लोगों ने कहा तो सर अगर सर मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने बाहर में कंफर्म किया, चेयरमैन साहब से भी मैंने अभी भी कंफर्म किया, सेक्रेटरिएट से, रूल के मुताबिक जेपीसी रिपोर्ट पूरा का पूरा प्लस एनेक्शियर को भी कोई बिना संशोधन के काटाकाटी नहीं करके टेबल किया गया है, ये क्लियर है। उसके बाद भी अगर इन लोगों का कुछ शिकायत है तो ये कोई तरीका नहीं होता यहाँ में हंगामा करके। आज तो चर्चा का विषय नहीं है सर, आज तो रिपोर्ट को हम लोग को अध्ययन करने का एक जरिया होता है, वो जो सिस्टम ये कैसे कह सकते हैं कि ये काट दिया है, ऑन व्हाट बेसिस? एविडेंस तो रखी जाती है। ऑनरेबल मेंबर्स, हु विल टेक द रिस्पांसिबिलिटी? कहा कि जेपीसी में अच्छा से विटनेस लोगों को सुनवाई नहीं हुआ और कहा गया कि और टाइम देना चाहिए था। मैं आज जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये मेंबर सब सुन रहे हैं, सर जितना जेपीसी जिन पे काम किया है, आज तो कोई जेपीसी ने उतना काम नहीं किया है। हजारों लोगों को सुना है। धन्यवाद देना चाहिए जेपीसी चेयरमैन और पूरा सदस्य। ओके, नाउ आई टेक क्वेश्चन आवर and I promise John Britas I'll compensate him. Question number 91, Dr. John Britas. Dr. John Britas. Sir, this is not compensation, sir. No, yes. Sir, question number 91. Honorable Minister. It on the table of the House. Question number, sir. I'll just. Honorable Minister. Laid on the table of the House. Supplementary number 1, Dr. John Britas. Sir, you should compensate while I am formulating the question, sir. Sir, I am literally shocked. और इस वक्त आपको बता दें, विपक्ष के विरोध पर भूपेंद्र यादव जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जेपीसी पर विपक्ष के आरोप बेबुनियाद है, किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। क्या कहा है सुनिए। 22 तक दिया गया है, जिसमें पावर जो है चेयरमैन की वो रूल 90 के रूल 7 सब रूल 1 में दिया गया है। मैं रूल 7 का सब रूल 1 पढ़ रहा हूं, जिसमें चेयरमैन को पावर देके लिखा गया है, इफ इन द ओपिनियन ऑफ द चेयरमैन द कमेटी ऑफ मिनट ऑफ डिसेंट कंटेन्स वर्ड, फ्रेजेस और एक्सप्रेशन विच आर अनपार्लियामेंट्री, इररिलेवेंट और otherwise inappropriate, he may order such word, phrases or expression to be expunged from the minutes of dissent. ये पावर तो रूल्स में दे रखी है, और ये जो रूल्स की पावर है ये आपके समय के बने हुए। सर, जब रूल्स के अंदर पावर है, उसके बाद जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट पार्ट ऑफ हाउस है, जब रिपोर्ट यहाँ पर आए तो ये चर्चा कर सकते हैं, पर ये नहीं कह सकते कि जो पार्लियामेंट के चेयरमैन ने पावर का इस्तेमाल किया वो गलत तरीके से किया। वो जो रूल्स की पावर है, इनएप्रोप्रिएट, ही में भी एनीथिंग, उनका अपना रीजन है, उनको हमने पावर दी है, और इसलिए जो विपक्ष के द्वारा विषय उठाया जा रहा है ये पूरी तरीके से गलत है, तथ्यहीन है। रिपोर्ट को रूल के हिसाब से तैयार किया गया है। अब ये डिस्टर्बेंस करना चाहे तो वो इनकी मर्जी है। तो देखिए, भूपेंद्र यादव को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि विपक्ष की तरफ से जो बात कही जा रही है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो बेबुनियाद है। वहीं आपको बता दें कि डिंपल यादव ने भी टिप्पणी की है। डिंपल यादव ने कहा कि जेपीसी रिपोर्ट जो पेश की गई है उसको हम नहीं मानेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि राज्यसभा लोकसभा दोनों में हंगामा लगातार जारी, और वक्त पर जेपीसी रिपोर्ट को लेकर डिंपल यादव ने भी बयान दिया और कहा कि वक्त पर जेपीसी रिपोर्ट हम नहीं मानेंगे। नहीं, हम इस बिल का विरोध करते हैं और लोकसभा में टेबल होने चाहिए, फिर देखते हैं। पूरा विपक्ष ये चाहा कि जो उनके बिंदु हैं या जो उनकी कंसर्न्स हैं, वो सारे कंसर्न्स यहाँ पर चर्चा में आए। कुछ सदस्यों ने
नियमों को तोड़ा भी, उस पर भी आपने बहुत दरिया दिल दिखाते हुए वो प्रयास किया कि उन पर कोई एक्शन ना हो और उनको आपने वार्न किया। सारे चर्चा में एक बात ध्यान में आई कि विपक्ष का उद्देश्य चर्चा करना नहीं था, विपक्ष का उद्देश्य राजनीतिक दृष्टि से अपना पॉइंट स्कोर करने का था। यह बात स्पष्ट दिखती है और यह दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है कि जिसके बारे में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी चीज का डिलीशन नहीं हुआ है, कोई भी चीज को डिलीट नहीं किया गया है, सब कुछ एनेक्सर में एज इट इज रखा गया है। और हमारे एक मंत्री ने भी स्पष्ट किया कि चेयरमैन को यह अधिकार है कि वो कुछ भी डिलीट कर सकता है और वो नियम बताते हुए कि किसी भी चीज का डिलीशन हो सकता है, फिर भी कुछ नहीं डिलीट किया गया। विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है और इसकी निंदा होनी चाहिए। और ये तुष्टीकरण की राजनीति है, दिस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। ये देश को कमजोर करने के लिए, जॉन बिटास, ये क्वेश्चन आवर जरूर है, लेकिन क्वेश्चन आवर में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। कुछ लोग, some people are trying to fight against the Indian state, भारत देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए यह विपक्ष की आज का वॉकआउट होना, यह ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए कि यह देशद्रोही गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का एक माध्यम है और उसका एक्सप्रेशन है। और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आज देश के जो लोग खंडित करना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं, उनके हाथ मजबूत करने का काम कर रही है, तो विपक्ष कर रही है। माननीय सदस्यगण, एक सेकंड, आई विल कॉल यू। माननीय सदस्यगण, जब भी देश में कोई बड़ा बदलाव आता है और बदलाव जनता चाहती है और एक समस्या का समाधान चाहती है, तो इस प्रकार का घटनाक्रम देखने को मिलता है। मैं साक्षी हूं, मैं 9th लोकसभा का सदस्य था। सामाजिक न्याय का एक बहुत बड़ा बदलाव आया और बदलाव आया मंडल कमीशन की रिपोर्ट को एक तरीके से लागू किया गया। उपद्रव हुए, आश्रम चौक के ऊपर हुआ और समय कितना बदला कि उससे ज्यादा आंदोलन है कि हमें इसका लाभ मिलना चाहिए। उस समय विरोध था, वो विरोध आधारित नहीं हो पाया। वक्फ भी उसी तरीके का एक अध्याय बन रहा है। लंबे समय से इस विषय पर सदन की नजर होनी चाहिए थी। सदन क्या निर्णय करता है, ये सदन का विवेक है, पर यह मुद्दा इतना व्यापक है जनता के मन में और हर स्तर पर, और इसीलिए कमेटी का गठन किया गया। माननीय भूपेंद्र यादव ने तार्किक बात कही कि जिस तरीके से मुझे अधिकार है, इस कुर्सी पर बैठने वाले को अधिकार है, लोकसभा के अध्यक्ष को है, कि कोई बात ऐसी कही जाए जो रिकॉर्ड में नहीं आनी चाहिए, वही अधिकार, और उसी की ओर आपने संकेत दिया था कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सभापति को भी है। तो यदि अगर इस सदन में हम संयम से काम नहीं करेंगे, सार्थकता से नहीं करेंगे, देश को हित को रखकर नहीं करेंगे और राजनीतिक तरीके से देखिए, जो जेपीसी की रिपोर्ट रखी गई है, इसके बाद जो विपक्ष हंगामा कर रहा है, इस पर जेपी नड्डा साफ तौर पे कह रहे हैं कि विपक्ष देश को तोड़ने वाली राजनीति कर रहा है। किसी भी तरह से रिपोर्ट को बदला नहीं गया है, क्योंकि ये आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस पर जवाब दिया गया है जेपी नड्डा की ओर से। क्या कहा है, सुनिए।